10वीं की छात्रा को बनाया गया एक दिन का डीएम, लोगों की सुनी समस्याएं। आपको बताते चले, मिशन शक्ति अभियान के तहत 10वीं की टॉपर छात्रा को जनपद रामपुर में एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने के बाद छात्रा ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बताते चले कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सम्मान देने के लिए अनेक प्रकार की मुहिम चला रही है, जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उसके लिए महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। उसी क्रम में आज मिशन शक्ति अभियान के तहत एक 10वीं की टॉपर छात्रों को जनपद रामपुर में एक दिन का डीएम बनाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर एक दिन की जिलाधिकारी बनी स्कूली छात्रा श्री सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं आज जिलाधिकारी रामपुर की कुर्सी पर बैठी हूँ। जिलाधिकारी बनना एक बड़े गर्व की बात है। इस पद पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्या का हल करना कितने सौभाग्य की बात है। मेरा भी सपना है कि मैं ऐसे पद पर बैठूं और लोगों के काम आ सकूं। वहीं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि सरकार की मंशा है कि नारी शक्ति के तहत नारी सम्मान को बढ़ावा देते हुए आगे किया जाए। उसी के तहत आज स्कूली छात्रों को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। एक दिन की जिलाधिकारी बनी स्कूली छात्रा ने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। वहीं रामपुर जिलाधिकारी और एक दिन की डीएम बनी स्कूली छात्रा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, श्री सिंह। तो मेरा नाम श्री सिंह है और मैं बहुत ज़्यादा खुश और एलेटेड हूँ और इस कुर्सी पे बैठ के एक अलग ही फील होता है। पहले तो ये एक पोजीशन लगती थी, एक करियर ऑप्शन लगता था, बट यहाँ पे बैठ के ऐसा एम्बिशन लगता है, इतना डीप वो लगता है कि ये अब ऐसा नहीं लगता कि खाली ये करियर ऑप्शन है, बट ऐसा लगता है कि ये एक डिफरेंस बना सकता है। एंड आई होप कि मैं बड़े होकर इस ड्यूटी के लायक बनूँ और एक डिफरेंस बना सकूँ सोसाइटी में। और यहाँ पे खड़े होकर ऐसा लग रहा है ये एक चेयर है, एक पोजीशन है जो लोग हज़ारों ड्रीम करते हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जी रही हूँ। तो इस एहसास को मैं महसूस करना चाहती हूँ और अपने अंदर लाना चाहती हूँ। मैं अभी तक बस 10th का टॉप और 98% को सब कुछ समझती थी, बट अब मुझे पता चला मार्क्स जो हैं बस एक डोर खोलते हैं, एक बड़े समाज में हमें पहुँचाते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में कैसे रह पाएँ। तो हमें खाली टॉपर नहीं बनना, हमें एक विजनरी बनना है जो लोगों की प्रॉब्लम सुलझा सके, एक रैंकर ही नहीं बल्कि एक गिवर बनना है। कितने लोगों की प्रॉब्लम्स सुनी हैं और किस किस तरह की समस्याएं यहाँ पर? देखिए, हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी सुनी अभी, और जैसा कि हमने देखा कि समस्याएं तो हर जगह हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। हमने देखा कि लोग कहीं पीड़ित हैं, कब फीस के लिए, कहीं किसी के लिए, तो कहीं बीमारियों के लिए, और हम उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोग कैंसर्स की पीड़ित, तो उन्हें आयुष्मान कार्ड देने की सहायता प्रदान करी जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें। आपने कुछ निर्णय लिया यहाँ चेयर पर बैठ कर क्या? जी बिल्कुल, निर्णय लिया है कि किसको हम आयुष्मान कार्ड दे सकते हैं, उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं हम, क्या उन्हें डॉक्टर्स की टीम के पास पहुंचाया जाए या सीधे उन्हें सलाह दी जाए, क्या कैसे उन्हें हेल्प करी जाए, कैसे उन्हें पेंशन्स और सब के लिए। रामपुर डीएम के लिए क्या कुछ कहेंगे? रामपुर के डीएम तो बहुत ही ज़्यादा माननीय हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इनके साथ एक ओहदा शेयर कर रही हूँ इस टाइम। एंड मुझे पहले लगता था एक ड्यूटी और पोस्ट है, बट जो बर्डन और वेट होता है एक डिसीजन के पीछे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खाली इंटेलिजेंस नहीं होती बल्कि एक बड़ा दिल और एक बहुत ही शांत दिमाग से सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। श्री सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप इस उम्र में? देखिए, एज अ स्टूडेंट मेरा हमेशा फोकस एजुकेशन, अवेयरनेस और हेल्थ केयर पे ही रहता है और मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन और हेल्थ केयर एक ऐसे पिलर्स हैं हमारे जो फाउंडेशन बनते हैं। अगर ये अच्छा होगा, राइट टू एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी रामपुर में, तो रामपुर डेवलप तो हो ही रहा है, विकास तो कर ही रहा है और भी ज़्यादा विकसित होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ उन बेटियों के लिए जिन्होंने अपना ड्रीम बना रखा है कि हमें डीएम ही बनना है, जी, तो अभी उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि ये खाली एक करियर ऑप्शन, अगर आप सोच रहे हैं कि ये खाली एक करियर ऑप्शन है, हम ह्यूमैनिटीज़ लेके या हम कुछ भी लेके यूपीएससी क्या करके डीएम बन जाएंगे, तो ये खाली एक ऑप्शन नहीं, एक ओहदा है, ये एक सेवा है जो आप देश को करते हैं, आप देश को आगे बढ़ाते हैं। एंड
अगर आप इसके लिए जा रहे हैं, आई लिटरली सल्यूट टू यू ऑल गाइज। एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आई ऑल्सो इन द फ्यूचर होप्स हो कि मैं भी ऐसा कुछ बन सकूँ। आपको सपना क्या है आपका? मेरा सपना तो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, लाइक IIT। बट अगर मैं किसी भी तरीके से अपनी कंट्री को सर्व कर पाऊँगी तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी। हमेशा ये नहीं होता हम अधिकारी बन के या फिर कैसे भी मैं अपनी कंट्री को हमेशा सर्व करना चाहूँगी। ठीक है, तो इससे क्या मैसेज जाएगा और बाकी की बेटियों के लिए क्या मैसेज? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो समाज में महिला सशक्तिकरण का कार्य है वो प्रशासन के माध्यम से तेज़ी हो और इसके जो परिणाम हैं वो धरातल पे आए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसी के अंतर्गत मिशन शक्ति फेज़ 5 के अंतर्गत तमाम प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जो महिला प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जा सके। हमारे समक्ष में श्री सिंह हैं, ये 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है एजुकेशन के क्षेत्र में। इनको चयनित करके आज एक दिन सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी की चेयर पर बैठ के इन्होंने काम किया है। ये एक हमारी जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक मैसेज और प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेंगी। कैसे अच्छी पढ़ाई करने पर, अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस करने पर कैसे समाज में उनको सम्मान मिलता है। ये कुल मिला के जो पूरी प्रैक्टिस है ये नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण के लिए है।